Hey guys, do you feel a keyboard can actually boost your productivity? Or do you feel it's just a gimmick? Well, let's figure out in this video. तो देखो यार, मेरे पास ना अभी तक कोई मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं था। आई वॉज इन मार्केट टू गेट अ कीबोर्ड एंड जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि इट्स एक्चुअली अ वेरी ह्यूज मार्केट एंड इट कैन बी ओवरवेलमिंग टू सम पीपल एज वेल। क्योंकि रीजन बीइंग, अब एक एवरेज कंज्यूमर जब मार्केट में आता है ना कीबोर्ड के लिए, तो उसे बस एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, उसको चाहिए कि ड्यूरेबल हो। वो पैशनेट नहीं होने वाला है आपके की कैप्स को लेके, आपके पैडिंग को लेके, राइट। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ना दे, अच्छे से काम करे, ड्यूरेबल हो और फीचर्स मुझे जितने चाहिए उतनी चीज़ें मुझे मिल जाए, बस दैट्स इट। सो आफ्टर बीइंग ओवरवेल्म फॉर अबाउट ओवर अ मंथ एंड थिंकिंग कि यार मुझे 15 से 20 हज़ार तो खर्च नहीं पड़ेंगे कीबोर्ड पे, आई केम अक्रॉस दिस। तो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रियो का स्वॉर्म कीबोर्ड एक अच्छा अफोर्डेबल मैकेनिकल कीबोर्ड है या नहीं। तो यार देखो, क्रियो का ये कीबोर्ड लेने से पहले आई हैड स्पेंट एक्सटेंसिव टाइम इन डूइंग ऑल द रिसर्च। अब फिर चाहे वो मैकेनिकल कीबोर्ड इंडिया के सब रेडिट्स में स्क्रॉल करना हो या फिर वो टाइम स्पेंड किया हो मैंने बहुत सारे वेंडर्स की वेबसाइट्स पे चेक करते हुए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट की। एंड लास्ट में मुझे फाइनली ये कीबोर्ड पसंद आया। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको पहले मैं दे देता हूँ। सामने आपको आपकी कीज़ मिल जाएंगी, टॉप पे आपको एक स्विच मिल जाएगा जिससे आप ब्लूटूथ, डोंगल और वायर्ड मोड के बीच में चेंज कर सकते हो। उसके साथ में आपको मिल जाएगा एक टाइप सी पोर्ट जो आपकी चार्जिंग और वायर्ड मोड के लिए काम आएगा। सामने की तरफ आपको क्रियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड्स पे कुछ नहीं है। एंड इसके बाद नीचे आपको फीट मिल जाते हैं, ड्यूअल हाइट एडजस्टेबल फीट है ये। उसके साथ में आपको मिल जाता है आपका डोंगल। तो आपका जो डोंगल है वो मैग्नेटिकली इस पे स्टिक हो जाएगा। सर देखो, जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च करी थी इस कीबोर्ड को लेने से पहले। तो मेरी भी ना छोटी सी विश लिस्ट थी, कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगता था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विश लिस्ट आपको यहाँ पर अब स्क्रीन पे आ जाएगी। और आई थिंक यही विश लिस्ट मोस्ट गेमिंग या प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड लोगों की होने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक इसी विश लिस्ट को एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एंड हमने क्या कुछ इसमें कवर कर लेता है कीबोर्ड एंड क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं RGB इफेक्ट्स की। तो इस कीबोर्ड में आपको 16 RGB इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप कीबोर्ड के ऊपर से एक शॉर्टकट के साथ चेंज कर सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट है कि ये एक फुल्ली स्वॉपेबल या एक मॉडर्न कीबोर्ड है, विच मीन्स कि इसके कीज़ के साथ साथ मैं इसके अंदर की जो स्विच हैं उन्हें भी रिप्लेस कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक। क्योंकि बहुत सारे बजट भी क्या मतलब, अगर आप 1-2 हज़ार की कीबोर्ड ले लोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि विद इन एन ईयर और सो आपका कोई ना कोई WASD, अगर आप गेमर हो, या आपकी कोई भी और की खराब हो जाएगी, एंड देन यू विल हैव टू find a new keyboard. But if it's fully swappable, so you can just switch, replace that one switch and you're good to go. So basically fully swappable कीबोर्ड होने से आप थोड़े फ्यूचर प्रूफ रहोगे ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी वाइज। तो स्विचेस की बात कर लेना, तो इसमें दो तरह के स्विचेस आते हैं, एक है हुआनो स्पीड और दूसरा है GTMX सेंस। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो इस कीबोर्ड इंडस्ट्री से एंड आप एक कीबोर्ड देख रहे हो अपने लिए, तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसमें भी जो दो स्विचेस हैं उनमें मैं ब्रेक डाउन आपको ऐसे देने वाला हूँ, टैक्टाइल और लीनियर, ठीक है। तो हमारा जो मोनो स्पीड है वो एक लीनियर स्विच है, विच मीन्स की ट्रैवल कम है, सबकी की ट्रैवल इक्वल है और आपको बहुत ज़्यादा टैक्टाइल फील नहीं आएगी, थोड़ी मेम्ब्रेन कीबोर्ड जैसी फील आएगी, साइलेंट, लेस ट्रैवल, लेस नॉइज, ठीक है। देन आपको मिल जाता है GTMX सेंस। तो GTMX सेंस एक लो टैक्टिलिटी स्विच है, विच बेसिकली मीन्स की ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉइज हल्की सी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डैम्प्ड आवाज़ नहीं है उसकी। तो अगर आप एक गेमर हो, आई वुड से गेट द GTMX सेंस एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्विच। एंड अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्टिविटी टाइप का काम है तो गेट अ हुआनो स्पीड। आई पर्सनली गॉट अ हुआनो येलो स्विच एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंटर था साइज। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है, TKL कीबोर्ड नहीं है, 75% कीबोर्ड है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा मैकबुक की कंपैटिबिलिटी, क्योंकि भाई मेरा एज यू कैन सी पूरा सेटअप मेरे मैकबुक से ड्राइव हो रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैकबुक के साथ कंपैटिबल हो, एंड आई वुड से इट काइंड ऑफ वर्क्स विद द मैकबुक। वाई आई से काइंड इज बिकॉज कीबोर्ड प्रॉपरली काम करता है मैकबुक के साथ। ऑल्दो मुझे कोई भी एज यू कैन सी
मैकबुक वाली की स्विचेस नहीं मिली। यूजुअली इन सम कीबोर्ड्स यू गेट एक्स्ट्रा कमांड एंड ऑप्शन वाला बटन बट लाइक की स्विच, बट इसके साथ मुझे नहीं मिला। बट मैं मतलब निट पिक कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ मेजर कंप्लेंट और डील ब्रेकर, क्योंकि एक बजट में भी आपके पास आ रहा है। अब एक जो मुझे जेन्युइन गैप लगा यहाँ पे, दैट विल बी अ सॉफ्टवेयर, जो कि कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, ठीक है। बिकॉज दिस कीबोर्ड कम्स विद अ सॉफ्टवेयर जिससे आप इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स चेंज कर सकते हो एंड मैक्रोज अलाइन कर सकते हो, राइट। तो आपकी जो F1 से F12 कीज है या कोई भी की है जो इस कीबोर्ड में, उसको आप कोई भी शॉर्टकट दे सकते हो या कोई भी टास्क एलोकेट कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर ऑन अ मैक, यू आर आउट ऑफ लक, बिकॉज इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ विंडोज़ कंपैटिबल है। नाउ अगेन मेरे लिए वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैक्रो से या लाइटिंग इफेक्ट्स को सॉफ्टवेयर से चेंज करके, तो इट वर्क्स फॉर मी। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, तो दिस इज़ वेयर दिस कीबोर्ड रियली इम्प्रेसेस मी, एंड क्रियो को भी आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम टू बी एबल टू बिल्ड दिस कीबोर्ड एंड ब्रिंगिंग दिस टू आवर इंडियन मार्केट, बिकॉज आई फील टू गेट अ गुड क्वालिटी कीबोर्ड, कीक्रॉन वॉज द ओनली ब्रांड जिसकी तरफ मुझे देखना पड़ता, एंड इट वॉज मिनिमम स्पेंडिंग 7,000 to 8,000, but having this type of keyboard and this sort of build quality with this level of dampening is something very impressive. So build quality की बात कर ले तो ये कीबोर्ड आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट शेल के साथ, एंड उसके साथ आपको मिल जाता है 3 लेवल्स ऑफ साउंड डैम्पनिंग, जो कि आप देख भी सकते हो अगर आप कोई भी की कैप निकालोगे, सो यू विल बी एबल टू सी दैट साउंड डैम्पनिंग बीइंग डन देयर। फोम के साथ यूजुअली साउंड डैम्पनिंग करी जाती है कीबोर्ड्स में, तो वो आपको दिखेगा, विच इज़ वाई इट गेट्स द साउंड दैट इट गेट्स, राइट। तो जो थॉक वाली फीलिंग है आपकी, वो इसमें इसीलिए आ रही है क्योंकि यू हैव दैट लेवल ऑफ साउंड डैम्पनिंग। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंप्रेसिव दैट क्रियो हैज डन इज, ये स्विचेस जो हैं दे आर फैक्ट्री ल्यूब्ड, विच बेसिकली मीन्स कि ये शोर कम करेंगे, इनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इनकी बेटर रहने वाली है बाकी स्विचेस के कंपेरेटिवली, क्योंकि दे आर ल्यूब्ड ऑलरेडी। ओवरऑल टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, मेरे को कीबोर्ड के शेल, की कैप्स और इसके वॉल्यूम कंट्रोल के साथ कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कंसर्न है मेरा इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। एंड हाँ, की कैप्स की बात करूँ तो दे आर ड्यूरेबिलिटी की कैप्स, विच बेसिकली मीन्स कि जो इनके ऊपर का प्रिंट है वो जल्दी से जाएगा नहीं, एंड लॉन्ग टर्म में दिस कीबोर्ड इज गोना स्टे विद यू फॉर ईयर्स टू कम। अब बैटरी लाइफ हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है इस लिस्ट में, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। बैटरी लाइफ मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गिमिकी है यहाँ पर, जो वेबसाइट पे इनके दिखाया हुआ है, बिकॉज द ब्रांड क्लेम्स दैट इट हैज़ 270 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, बट देन उसके साइड में छोटा छोटा लिखा हुआ है कि RGB लाइट्स ऑफ करके। अब भाई अगर मैं एक RGB गेमिंग कीबोर्ड ले रहा हूँ तो मैं RGB ऑफ करके तो नहीं चलाऊंगा, यही मेरा एक कंसर्न है, क्योंकि अगर मैं RGB ऑन कर लेता हूँ तो वो जो 270 घंटे है ना, दैट बिकम्स 20 आवर्स, जी 20 hours, which I feel is a bit concerning for me. But that being said, I think मेरे पास ये कीबोर्ड ऑलमोस्ट 20-25 दिन से आया हुआ है। आई हैड नॉट हैड टू चार्ज दिस इवन वंस टिल नाउ। मेरी मतलब मिक्स यूजेज रही है, 2-3 घंटे हर दिन भी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी आई थिंक 20 घंटे से ज़्यादा चल चुका है। वो जो अप टू है दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल कि भी कितना चलेगा एंड लॉन्ग रन में बैटरी डिप्लीशन ओवर द ईयर्स कैसी रहने वाली है। बट हाँ, मतलब वायर्ड मोड सपोर्ट करता है, वायर टाइप सी के साथ चार्ज आता है, तो आई एम फाइन विद इट। बट हाँ, सो फार बैटरी लुक्स गुड, बट हाउ इट विल टर्न अप इन द लॉन्ग रन इज समथिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट। अब बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो इट हैज़ ब्लूटूथ, it can connect with 3 devices. It has a dongle with it, which will be the 4th device that you can connect it with. एंड लास्टली आप वायर्ड मोड पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। कनेक्टिविटी वाइज यू आर गुड टू गो, आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनकी। अब बात कर लेते हैं ब्रांड की एक बारी के लिए, राइट। सो एज अ ब्रांड आई फील क्रियो कैन बी अ वेरी गुड बाय एंड अ वेरी गुड ब्रांड फॉर न्यूबी क्रिएटर्स लाइक मी और गेमर्स स्पेशली, बिकॉज इनके सभी प्रोडक्ट गेमर्स या क्रिएटर ओरिएंटेड ही हैं। तो आई फील इट कैन बी अ गुड ब्रांड टू इन्वेस्ट इन फॉर if you're starting initially as a gamer or as a creator। अब फाइनली बात कर लेते हैं गाइस इस कीबोर्ड के रिव्यू की। तो I got this keyboard for a price of 5,600, but now that I've checked their website, you can actually get this for 5,000, which is a steal deal। ये कीबोर्ड एक बहुत ही केपेबल कीबोर्ड है। ओवरऑल क्वालिटी एंड फीचर्स दैट यू गेट विद इट आर very good for this price point। Creo has also launched a customizable version of this keyboard which retails for around 6,900, which I feel is a steal deal, क्योंकि उसमें you get the option of changing the kind of knob that you get with this।
the kind of keycaps that you get with this, and the overall theme of the keyboard that you want to set with this, right? तो keycaps का color भी आप change कर सकते हो, switch change कर सकते हो, कीबोर्ड की बेस बॉडी का कलर चेंज कर सकते हो. सो आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस ऑफ द ब्रांड टू गिव यू दीज ऑप्शंस. ओवरऑल मेरी तरफ से थम्स अप टू द ब्रांड, टू द कीबोर्ड. आई थिंक इफ यू हैव अ बजट ऑफ 5,000, एंड आई थिंक विच इज़ you should now spend on a keyboard if you want to get a future proof fully swappable keyboard. This is a good buy. So that's all for this video, guys. Let me know your thoughts in the comment section below. If you like this video, hit that like button, and for more such videos, subscribe. Thank you. Bye bye.